नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज आपके लिए जानकारी में लेके आई हूँ तीन मुखी रुद्राक्ष की। तीन मुखी रुद्राक्ष जिसके अंदर तीन देवताओं का गुण पाया जाता है। यूं कहें कि तीन देवताओं का ही ये प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों देवों की शक्तियां जो हैं वो इस रुद्राक्ष में पाई जाती हैं। तीन मुखी यानी रुद्राक्ष के अंदर में तीन लाइंस, तीन धारियां आपको देखने को मिलेगी, जो इसके पहचान का तरीका होता है। जो भी व्यक्ति सही तरीके से, उचित तरीके से, यूं कहें इसे सिद्ध करने के बाद धारण करता है, उसके लिए सबसे अच्छे रिजल्ट उस व्यक्ति को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो एक साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता। अगर तीन मुखी रुद्राक्ष वो धारण कर रहा है तो उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो इतनी पवित्र हो जाती है कि उसके मन में लोगों के प्रति बैर, द्वेष, घृणा सब मिट जाती है। क्यों? कि जो कृपा आ रही है वो किसकी आ रही है? साक्षात भगवान विष्णु, ब्रह्मा व महादेव यानी कि महेश। तो यहाँ ये तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता। उसके अंदर इतना ऊर्जा का स्तर होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत बनाए रखने की क्षमता रखता है। ये इतना मजबूत रुद्राक्ष है। हम बात करें यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से, अगर कोई इसे धारण करना चाहता है तो ऐसे में व्यक्ति अपने कार्य में लगातार बढ़ने की क्षमता को बढ़ाना चाहता है तो इसे धारण कर सकता है। एक से अधिक कार्य खोलने के इच्छुक है व्यक्ति तो वो इसे धारण कर सकता है। यहाँ पर यदि हम बात करें, उसके मन में खुद को लेकर बहुत ज़्यादा शंकाएं हैं कि मैं मेरे भविष्य में आगे कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। क्या साधारण मनुष्यों की तरह मैं भी जैसे जन्म लिया हूं वैसे ही मर जाऊंगा या मर जाऊंगी? मेरे जीवन का क्या कोई उद्देश्य नहीं है? तो तीन मुखी रुद्राक्ष आपके लिए है। यह आपको आपके जीवन के उस उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनके माइंड में कहें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, फिर कुछ समय के बाद में दूसरे सब्जेक्ट की ओर चले जाता है, फिर थोड़े समय के बाद में तीसरी सब्जेक्ट की ओर चले जाएंगे। यानी एक ही समय पर मल्टीपल थॉट्स रहते हैं। मेरे लिए वो बेटर है, नहीं नहीं नहीं, जो मैंने पहले सोचा था मेरे लिए वो वाला बेटर है। अगर इस तरीके के थॉट्स भी आ रहे हैं विद्यार्थी, आप तीन मुखी रुद्राक्ष आपके लिए है। क्योंकि ये आपकी एक तो गोल को क्लियर करने में हेल्प करेगा, आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर लेकर आएगा ताकि आप अपने गोल की ओर फोकस हो सको। सबसे पहली बात यहाँ पर तीन मुखी रुद्राक्ष है आपके लिए देखा जाए तो आपके गोल्स को यहाँ पर क्लियर करने में हेल्प करता है और वहाँ तक आपको पहुँचाने में भी मदद करेगा। ये मिलता हमें प्रकृति द्वारा है, यानी नेचर हमें देती है। जो चीज़ हमें नेचर दे रही है इसका मतलब क्या है? वो इटसेल्फ प्योर है। जैसे हम लोगों की सोल प्योर होती है, वैसे ही जो हमें प्रकृति से मिलता है वो भी क्या है? इट्स अ प्योर एंड, यूं कहें हम, जो हमारे लिए प्योर है वो हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है? हमें आगे बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रकृति हमेशा आगे बढ़ाती है, हमें वापस पीछे नहीं ले जाती। प्रकृति का काम है आगे बढ़ना। जैसे संसार हर समय आगे की ओर लेकर जाता है, हमें बढ़ाता है। हमारे पास पीछे के समय में जाने का कोई तरीका नहीं है अभी तक कि हम वापस से टाइम ट्रैवल करके पीछे जा सकें। तो प्रकृति हमें पीछे नहीं ले जाती, प्रकृति हमेशा आगे ले जाती है। हाँ, समय कुछ समय खराब हो सकता है, मानते हैं। जीवन में अच्छा बुरा दोनों समय व्यक्ति के आता है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन रुद्राक्ष यहाँ पर हमें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करवाता है, ना कि पीछे ले जाने में।
हम हमारे वर्तमान को बनाएं, वर्तमान को बनाकर भविष्य की ओर जाएं, ना कि हम हमारे भूतकाल में ही अटके रह जाएं, जिसके कारण हम हमारा वर्तमान भी खराब कर दें और हमारा आने वाला सुनहरा भविष्य भी खराब कर दें। तो नेचर हमें यहाँ पर क्या देती है? प्योरिटी। प्योरिटी किस चीज़ की देती है? हमें यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की कि तीन मुखी रुद्राक्ष जो है हमें क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है, तो सबसे पहली बात, ये अग्नि का प्रतीक माना जाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष ये अग्नि देवता का प्रतीक है। इसके अंदर जो शक्ति है ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान की है। अगर ये अग्नि देवता का भी प्रतीक माना जाता है तो सबसे पहली बात, अग्नि हर उस चीज को मिटा देती है जो उसके करीब जाती है। जो इसे धारण करेगा सबसे पहले मन का मैल मिटेगा, अशुद्धता मिटेगी, क्योंकि अग्नि हमेशा सकारात्मकता लाती है, पॉजिटिविटी लाती है। तो नेगेटिविटी को काटने का सबसे पहला काम यहाँ पर अग्नि ही करेगी। पाप द्वारा छुटकारा दिलाने का काम भी यही करती है। मनुष्य जीवन है, हम प्रत्येक दिन कोई ना कोई पाप करते ही रहते हैं। हाँ, हमारी नॉलेज में नहीं होता, वो बात अलग रहता है। भाई हमने तो हमारा आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, जाने अनजाने गलत कर सकते हैं। किसी को कुछ ऐसे वचन बोल सकते हैं जो अगले के लिए पीड़ाकारी हो, है तो वो पाप ही। अगर आप किसी का हृदय दुखा रहे हैं तो आपके नजरिए में वो तो बोले गए आपके केवल शब्द हैं, लेकिन अगले के मन पर क्या बीती, है तो वो भी पाप, किसी का हृदय दुखाना, किसी के मन को दुखाना। तो ऐसे पाप हम हमारे पूरे दिन में न जाने कितनी बार कर देते होंगे। तो ये हमें उन पापों से छुटकारा दिलाने का काम करता है। तीन मुखी रुद्राक्ष, मान के चलिए अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच राशिगत है, सबसे पहली बात तो कुछ ना कुछ बही खाता आप पहले से तो लेकर आए हो। पिछले जन्मों के कर्मों का कुछ ना कुछ हिस्सा आप अपने साथ इस जीवन में भी लेकर आए हो। कोई अशुभ युति साथ में लेकर आए हो, जैसे ग्रहण योग हो गया, पितृदोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सर्पदंश योग हो गया, पाप कर्तरी हो गया। तो इसका मतलब तो ये मान के चलिएगा कि आप कुछ न कुछ बकाया हिस्सा पिछले जन्म से इस जन्म में जरूर लेके आए हो, जिसके कारण सही समय आने पर वो सारी वसूली हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर वो दशा आ जाए और समय बुरा चलना शुरू हो जाए तो तीन मुखी रुद्राक्ष यहाँ पर आपको बेनिफिट्स देता है। राहु की महादशा चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, केतु की महादशा चल रही हो, ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये रुद्राक्ष आपके लिए काफी लाभकारी है। कुंडली में कोई भी ग्रह नीच राशिगत हो और उसी की महादशा चल रही हो तो ऐसी स्थिति में आपको तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, दशा में और अंतर में। एक अज्ञात प्रकार का भय है आपके मन में, यहाँ पे किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ आपकी यहाँ पर डिस्टर्ब चल रही है, स्वयं से घृणा होने लगी है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको खुद अपने आप को पसंद नहीं करते हैं। दूसरे तो आपको बाद में पसंद करे ना करे वो चीज़ अलग आती है, ठीक है। मेन आपको खुद के साथ में अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं खुद कहाँ हूँ। कभी कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है आपको कि मैं अब तक जीवन में केवल जी रहा हूँ, मेरा जीवन कहाँ है, हर एक दिन काट रहा हूँ, गुजार रहा हूँ, लेकिन मैंने जीवन जिया ही कहाँ है। तो ऐसे में तीन मुखी रुद्राक्ष है आपके लिए, क्योंकि आपके ये उस तनाव को दूर करेगा। आपके अंदर जो खुद को लेकर हीन भावना है ये उसको दूर करेगा। आपके मन में जो स्वयं के लिए जीने की इच्छा नहीं है ये उसको दूर करेगा, आपको जीवन की ओर लेकर जाएगा। ये सबसे ज्यादा मदद उन व्यक्तियों के लिए करता है जो बदलाव बेशक चाहते हैं। जो बदलाव नहीं चाहते उनके लिए कोई भी उपाय कभी काम करता ही नहीं है। जो वाकई में अपनी परिस्थितियों से बदलकर आगे निकलना चाहते हैं उनके लिए रुद्राक्ष बहुत शीघ्रता से काम करता है। किसी व्यक्ति का एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, आलस्य ज्यादा है, काम नहीं करने की इच्छा बहुत ज्यादा है, लेकिन वो चाहता है भी मेरा आलस्य मेरे लिए कमजोरी है, उसको पता है,
लेकिन वो सिर्फ बचना चाहता है कि भाई आलस्य वाला हिस्सा खत्म हो, मैं भी थोड़ा एनर्जेटिक फील करूं। तो ऐसे में आपके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष है, ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, एक बीमारी ठीक होती नहीं है, फिर वापस से बीमार रहना शुरू, यानी कुछ ना कुछ चल ही रहा है आपके साथ में। तो उस स्थिति में आपके लिए यहाँ पर 3 मुखी रुद्राक्ष है। बच्चों को भी आप धारण करवा सकते हैं, ऐसा नहीं खाली बड़े ही धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष को, बच्चे भी यहाँ पर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बाय बर्थ भी बच्चों को रुद्राक्ष धारण कराया जा सकता है। जैसे कि रत्नों में नियम लगता है कि पैदा हुए बच्चे को हम रत्न धारण नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए बच्चे का थोड़ा बड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन रुद्राक्ष में ऐसा कोई नियम नहीं लगता। पैदा हुए बच्चों को भी यहाँ पर आप रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। जिनको नेत्रों से संबंधित समस्या है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं, जॉइंट संबंधित पेन रहता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। हेल्थ रिलेटेड भी यहाँ पर देखा जाए तो रुद्राक्ष के हमें कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष कौन से राशि वाले धारण कर सकते हैं? तो देखिए, इससे रिलेटेड हम पहले प्रोग्राम बना चुके हैं, कौन से राशि वाले कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, तो वो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, YouTube पे जाना है, सर्च बार पर लिखना है एस्ट्रो स्नेहा शर्मा। हमारा जो चैनल है दशा महादशा वो ओपन हो जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको रुद्राक्ष से रिलेटेड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। वहाँ पर अपनी राशि से रिलेटेड आप वहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष सूटेबल रहेगा। अगर आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी प्रोग्राम आपको मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। या आप चाहते हैं कि मैं मेरा निजी रुद्राक्ष पता करूं कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, मैं कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है अगर आप जोधपुर के बाहर रहते हैं या आप ऑर्डर करना चाहते हैं रुद्राक्ष को, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जोधपुर के बाहर रहने वाले हैं तो कुरियर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। मेष राशि। मेष राशि वालों, आज आप स्वयं में गजब का आत्मविश्वास महसूस करने वाले हैं। मित्रों के साथ दिन अच्छा व्यतीत हो जाएगा। जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पर दिन शुभ रहने वाला है। धार्मिक यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में आज दिन व्यतीत हो जाएगा आपका। ऐसी चीज़ें ही एकत्र करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल रही हो। परिजनों के साथ में यह समय आपका अच्छा व्यतीत होने वाला है। आसपास के लोगों की कड़वी बातों को नज़रअंदाज करें तो ही शुभ रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आर्थिक मामलों में यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। आय के स्रोत यहाँ पर एक से अधिक होने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने स्रोतों को बढ़ाने की तो ये समय अनुकूल रहने वाला है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों, समय जो है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर अपने बिजनेस के अंदर में एक पार्टनर जो है एक्स्ट्रा एड ऑन करने का सोच रहे हैं तो निर्णय आपके लिए यहाँ पर फेवरेबल रह सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पर आप अच्छे से समझते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, पार्टनर को एड ऑन करने के लिए यहाँ पर और परिजनों के साथ में समय व्यतीत करने के लिए शुभ नज़र आ रहा है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों, यहाँ पर आपकी लव लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब देखने को मिल रही है। कहा सुनी यहाँ पर हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सफलता के अच्छे योग बनते हैं, लेकिन सफलता के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों का सामना भी करना पड़ सकता है जो आपको लगातार चुनौती देते हुए नजर आएंगे। कन्या राशि। दिन मिला जुला रहने वाला है। प्रसन्नता भी रहेगी तो यहाँ पर निराशा भी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि अजनबी व्यक्तियों से ज़्यादा आपको कहते रिश्ते नहीं बनाने हैं, नहीं तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है। तुला राशि। तुला राशि वालों, आज का दिन अच्छा नहीं है।
व्यवहार में परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा, गुस्से का प्रदर्शन भी यहाँ कर सकते हैं। दूसरों की कड़वी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो यहाँ स्वयं पर अपना कंट्रोल रख पाएंगे आप। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, दिन आज सामान्य है। परिवार को लेकर यहाँ पर आप चिंतित नजर आएंगे। लाइफस्टाइल से रिलेटेड अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो चिड़चिड़ाहट देखने को मिल सकती है। धनु राशि, दिन उत्तम बना हुआ है। कारोबार में आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल नजर आ रही हैं। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यहाँ पर मित्रों का पूरा सहयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है और उसमें खर्चा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मकर राशि, मकर राशि, दिन शुभ फलदायी है। कानूनन मामलों में यहाँ सफलता देखने को मिलेगी। परिजनों का पूरा सहयोग यहाँ पर बना रहेगा। मौसम के चलते स्वास्थ्य संबंधित यहाँ दिक्कत आपको आ सकती है। कुंभ राशि, दिन शुभ है, मुनाफे वाला दिन है, यूं कहें आसानी से आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। रुका हुआ धन व रुका हुआ कार्य भी यहाँ पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। दिन की शुभता ज्यादा है। मीन राशि, दिन सामान्य रहने वाला है। मीन राशि वालों, कार्यस्थल पर आज काफी मेहनत कर कर अपनी जगह बनानी पड़ेगी आपको। परिवार के साथ दिन जो है वो शुभ व्यतीत हो जाएगा, हर्ष उल्लास के साथ में। वाद विवाद की स्थिति आपके पड़ोसी के साथ में बन सकती है, तो वहां पर थोड़ी सावधानी बरतिएगा। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा। चाहूंगी आपसे विदा में। नमस्कार।